ऋषभ पंत की चोट को लेकर है जो वो बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। आप सभी को पता होगा कि ऋषभ पंत जो इंग्लैंड के टूर पर गए हुए थे भारतीय टीम के साथ, और वहां पर एक रिवर्स स्वीप खेलते टाइम उनके पैर पर बॉल सीधा इम्पैक्ट करती है और उनका जो अंगूठा था वो बुरी तरीके से फ्रैक्चर्ड हो गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार बताई जा रही थी कि वो 1.5 से 2 महीनों के लिए बाहर तो चले जाएंगे, तो एशिया कप के लिए वो कंटेंडर नहीं थे। एशिया कप के लिए उनकी बातें भी नहीं की गई कि ऋषभ पंत सेलेक्ट होंगे या फिर नहीं होंगे। लेकिन अगस्त का पूरा महीना चला गया, सितंबर का पूरा महीना चला गया, यानी 2 महीने तो हो गए। और अब जब अक्टूबर का महीना आ रहा है और हमारे लिए अब नए चैलेंजेस भी ला रहा है, यानी अक्टूबर के महीने में जब टीम इंडिया को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपने सरजमी पर ही 2 मुकाबलों की श्रृंखला खेलनी है। और ये मुकाबला हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर हमें 2025 की तरह WTC के सर्कल की तरह हमें नहीं करना है और 2027 की WTC के फाइनल में हमें खेलना है, तो ऋषभ पंत का खेलना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हम सभी को पता है रेड बॉल फॉर्मेट में ऋषभ पंत की तुलना इस टाइम में एज अ विकेट कीपर ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में भी कोई नहीं है। मतलब जिस तरीके की वो बल्लेबाजी कर देते हैं, कीपिंग की क्वालिटी जो कर देते हैं, वो फिनोमिनल है यार। हमने इंग्लैंड की यानी विदेशी सरजमी पर देख लिया कि उन्होंने एक मैच दोनों पारियों में सेंचुरी लगा दी थी। तो ये तो अपना घरेलू सरजमी पर मुकाबला होता, जहां से वो आते हैं, यानी दिल्ली से वो मुकाबला होता, दिल्ली के सरजमी पर वो मुकाबला होता, तो ये और भी ज़्यादा उनके लिए कहूँ तो स्ट्रांगनेस बढ़ जाती। लेकिन अब रिपोर्ट के अनुसार बताएं तो ऋषभ पंत वेस्ट इंडीज़ टूर के से पहले सिलेक्शन में नहीं है, सिलेक्शन के लिए वो फिट नहीं है। जी हाँ, जिस तरीके की खबर निकल कर सामने आ रही है, बताया ये जा रहा है कि उनकी जो स्वेलिंग है पैर की वो और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि BCCI के जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो मेडिकल टीम वाले हैं, वो लगातार उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, लगातार वो सारी चीज़ें ऋषभ पंत को BCCI सेलेक्टरों को बता रहे हैं। और अब ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि ऋषभ पंत जो है वो वेस्ट इंडीज़ टूर के लिए भी टीम इंडिया के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। सबको यही लगा था कि एशिया कप में नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि एशिया कप में उनकी उतनी बात भी नहीं की जा रही थी। क्योंकि T20I फॉर्मेट में अगर आप ओवरऑल ऋषभ पंत के स्ट्राइक रेट देखोगे, ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस देखोगे, तो वो उतनी ज़्यादा है नहीं, तो इससे इतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन टेस्ट श्रृंखला में ऋषभ पंत का ना होना कहीं ना कहीं एक ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, एक झटके जैसी बात है। लेकिन उनके गैर मौजूदगी में टीम इंडिया के लिए कौन होगा वो विकेट कीपर बल्लेबाज जो टीम इंडिया में अपनी जगह बनाएगा, तो दरअसल 2 विकेट कीपर बल्लेबाजों का नाम लिया जा रहा है। एक जो फर्स्ट लाइन विकेट कीपर होंगे जो टीम इंडिया में प्लेइंग 11 के कंटेंडर हैं, और एक जो बैकअप विकेट कीपर होंगे। जो फर्स्ट लाइन विकेट कीपर हैं वो है ध्रुव जुरैल, क्योंकि उन्होंने इंडिया ए के लिए पिछली 6 पारियों में खेले गए 5 पारियों में उन्होंने 50+ का स्कोर पार किया है, 3 पारियों में उन्होंने सेंचुरी लगाई है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ध्रुव जुरैल कितना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें टीम इंडिया में मौका मिले। इंग्लैंड की टूर पर भी वो बैकअप विकेट कीपर के तौर पर गए थे। ऋषभ पंत जब आपको कीपिंग करते हुए नहीं दिख रहे थे, तो ऐसे तौर पर ध्रुव जुरैल आपको दिख जाते थे। वहीं पर 5वें मुकाबले में हमने देखा था, लेकिन 5वें मुकाबले में ध्रुव जुरैल उतना कुछ खास नहीं कर पाए थे। और अभी दिलीप ट्रॉफी में ध्रुव जुरैल ने अच्छा किया, और खास ही अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो इकाना में खेला गया वहां पर ध्रुव जुरैल ने एक अच्छी शतकीय पारी खेली है। वेस्ट इंडीज़ टूर से पहले, टीम सेलेक्शन से पहले, टीम सेलेक्शन अब 2-3 दिनों में हो जाना है। इस वजह से ऋषभ पंत की एबिलिटी सभी को ही जाननी थी कि ऋषभ पंत किस तरीके से है, क्या वो फिट है या फिर नहीं, उनकी इंजरी किस तरीके से है, और क्या वो सेलेक्ट होंगे या फिर नहीं। तो इस तरीके की रिपोर्ट आ रही है कि अभी कम से कम वो 1 महीने के लिए और बाहर जा सकते हैं, यानी 3 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते, यानी 1 महीने के लिए वो क्रिकेट के फील्ड पर अभी भी सिलेक्शन के लिए तो अवेलेबल नहीं है।